हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रिज कवर बनाना। पूरे फ्रिज का मेजरमेंट लेकर फिर हम फ्रिज कवर बनाएंगे। यहाँ पर मेजरमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी छत का नाप लेंगे। छत की जो इस तरह से लंबाई है वो 17.5 इंच आ रही है। मैं यहाँ से 18 इंच लूँगी और यहाँ जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं, यहाँ की जो चौड़ाई है वो आ रही है हमारी 21 इंच यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हुई है। ये 21 इंच यहाँ पे इतनी ही चौड़ाई रहेगी। और हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। फ्रंट से इसकी लंबाई कितनी आएगी, चारों तरफ लंबाई यही रहेगी जो हम फ्रंट से नाप रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लंबाई आई है 43, यानी चारों तरफ से जो फ्रिज की लंबाई है 43 इंच है। इस साइड से ऊपर से छत का जो मेजरमेंट लिया था 18 इंच और इसकी लंबाई रहेगी 43। तो एक बार मैं आपको एक ड्राफ्ट बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से ड्राफ्ट से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है, चौड़ाई जो है 21 इंच है। यहाँ पर जो फ्रिज की लंबाई है 43 है, इधर से भी 43 रहेगी। तो 43 प्लस 43 और प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, प्लस लेंगे जो छत की ये वाली जो माप है वो 21 इंच और इनका प्लस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 110 इंच। 110 इंच कपड़ा हो जाएगा। इसकी चौड़ाई जो हमने निकालनी है वो इस तरह से निकालेंगे, 18 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए। तो इस तरह से एक पूरी पट्टी जो है निकालेंगे, उसकी लंबाई होगी 110 और चौड़ाई होगी 20 इंच। दूसरा पार्ट निकालेंगे, वो होगा मेन गेट का। मेन गेट की जो लंबाई है 43 इंच है और मेन इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। 43 प्लस 2 45 की हम इसकी लंबाई निकालेंगे और जो इसकी चौड़ाई है वो 21 प्लस 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे 22 इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। ये दो तरह के पार्ट हम यहाँ पर कपड़े के कट करेंगे। मेरे पास ये इस तरह का फैब्रिक है जिससे मैं फ्रिज कवर बनाऊंगी। इसमें थोड़ी सी इस तरह से चिकनकारी का वर्क दिया है। मैंने इसके पिल्लो कवर भी बनाए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। इसे कट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसे अच्छे से खोल लेना है। साइड से जो किनारी है, किनारी को मैं इस तरह से कट कर दूँगी ताकि कोई झोल ना रहे। किनारी पर जो चिकनकारी नहीं थी इसलिए मैंने कट कर दिया है। देखिए इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने जो 20 इंच रखनी है, 20 इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से कट लगाएंगे। 20 इंच की चौड़ाई पर इस तरह से कट लगा लिया है। अब मुझे बार बार 20 इंच मार्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूँगी। इस तरह से इक्वल करते हुए इस तरह से कट करती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से करते हुए इसे कट कर लूँगी। इस तरह से कटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है, बार बार कोई मार्किंग भी नहीं करनी पड़ती और आपका कपड़ा आसानी से यहाँ पर कटिंग करके निकल सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड चिकनकारी नहीं है, उसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी। एक बार में 110 इंच का कपड़ा नहीं मिलता, इसलिए मैंने 2 पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली हैं। अब बारी है मेन गेट के कपड़े की। मार्किंग बता देती हूँ, 45 प्लस 21 इंच। 45 इसकी लंबाई रखनी है और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है 21 इंच रखनी है। सेम तरीके से किनारी को इस तरह से मैंने कट कर लिया है ताकि कोई झोल ना आए। 21 इंच इसकी मार्किंग रखनी है। ये देखिए इस तरह से 21 इंच की मार्किंग रखते हुए जिस तरह से मैंने वे कपड़े कट किए थे इसी तरह से कट करूँगी। थोड़ी सी मैंने मार्किंग की, उसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से चलना है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ अभी थोड़ा कम है, थोड़ा सा और निकालेंगे। इस तरह से हमें 45 इंच का जो है लंबाई में कपड़ा चाहिए। अब देखते हैं, अब काफ़ी रहेगा, इसे हम कट कर लेंगे। एक बार रफली कट कर रही हूँ, उसके बाद इसकी लेंथ को अच्छे से मार्क करूँगी। ये देखिए इस तरह से जिसकी किनारे वो निकाल लूँगी। 45 इंच यहाँ पर निकालूँगी
जो एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से फोल्ड करूँगी ताकि कोई झोल ना आए कटिंग में, और इस तरह से कट करूँगी। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए मुझे क्या करना है, पहले जो मैंने 2 पट्टियाँ निकाली थी उन पर जॉइंट लगाऊंगी ताकि 110 इंच का फैब्रिक मुझे यहाँ से मिल सके। जॉइंट मुझे कैसे लगाना है, पहले मैं इस तरह से इस पर सीधी सिलाई लगाऊंगी। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाऊंगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से करके ऊपर से एक सिलाई और लगाऊंगी ताकि अच्छे से यहाँ पर जॉइंट हो जाए, जॉइंट खुले ना। देखिए इस तरह से मैंने जॉइंट लगा लिया है। अब यहाँ पर 110 इंच की कपड़ा निकालेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, 110 इंच तो हमारे इंची टेप में होता नहीं है, इसके लिए उसका हाफ करेंगे 55 इंच। यहाँ पर पहले सिंगल कपड़े को माप रही हूँ 55 इंच, देन उसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, और फोल्ड करके अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसे मैं कट कर लूँगी। इस तरह से करना है। अब ये जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया है उसे मैं कट कर लेती हूँ। ये मेरा 110 इंच का कपड़ा मुझे यहाँ मिल गया है। पहले मैं मेन गेट का फैब्रिक ले रही हूँ। इसकी एक किनार को मैंने इस तरह से, जो लंबाई में किनार है उसकी चौड़ाई को मैंने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई वाले फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करना है। किसी भी एक कॉर्नर को आप स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, 110 इंच वाला जो कपड़ा है उसको इस तरह से बिछाना है, और जो गेट का स्टिचिंग वाला पार्ट है उसे ऊपर की साइड रखते हुए इस तरह से रखेंगे, और इसे उल्टा करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से स्टिच किया है, इसको जॉइंट कर लिया है। अब मुझे नीचे की साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाना है, और चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसके किनार को मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है, बस ये वाला पार्ट मैंने यहाँ छोड़ दिया है। इस वाले पार्ट को क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे की किनारी बनाएंगे, उसके लिए इसे फोल्ड कर कर यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से मेन गेट वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है, और इस पर एक पैर की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से जो हमने जॉइंट लगाया था उसे अच्छे से फोल्ड करना है, और इस तरह से जॉइंट को इधर से ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे में अब स्टिचिंग लगाते चलेंगे। इस तरह से स्टिचिंग लगाएंगे तो एक किनार जो है यहाँ पर बनकर हमें मिलेगी, जो काफ़ी अच्छा लुक देगी, रेडीमेड कवर जैसा लुक देगी। अब यहाँ पर जो ये सिंगल कपड़ा बचा है उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, और अब इसे पूरे को बारीकी से फोल्ड करते हुए पूरे पर स्टिचिंग लगा दूँगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल हल्का हल्का फोल्ड करते हुए चलना है, और इस तरह से पूरे में स्टिच कर देना है। इसी के साथ हमारे कवर की जो स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। काफ़ी मुश्किल स्टिचिंग नहीं है, बहुत इजीली ये बनकर रेडी हो जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सो ये देखिए ये जो है बनकर रेडी है, और इसके लिए मुझे अब क्या करना है, इसको टाँकने के लिए इस तरह का लास्टिक जो मैंने यहाँ पर अटैच करना है। लास्टिक को इन कॉर्नर पर सेट करूँगी। तो चलिए यहाँ जो कॉर्नर है ऊपर वाला उस पर इस तरह से स्टिच करूँगी लास्टिक को। इस पर मुझे 3 से 4 बार मशीन चलानी है ताकि अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाए और निकले ना। इस तरह से अटैच कर लेना है मजबूती से। दूसरा ये जो जॉइंट मैंने यहाँ लगाया है उस जॉइंट के ऊपर इस तरह से स्टिच करूँगी। इस तरह से स्टिच कर लेना है जॉइंट पर। यहाँ पर भी मैं 2 से 3 बार मशीन को चलाऊँगी। अब मैं इसको आपको सेट करके दिखाती हूँ। इस तरह से फ्रिज कवर को सेट करना है। फ्रिज के अंदर से इस तरह से इलास्टिक को निकाल कर यहाँ पर नोट लगानी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फ्रिज कवर को किस तरह से सेट करते हैं।
मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर फ्रिज कवर बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो कोई बेडशीट से भी इस तरह का फ्रिज कवर यहाँ बना सकते हैं। साइड से आप देख सकते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा।